श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ये नलों की बितक। अब आगे परियान की कहूँ सो हकीकत, कहूँ सो हकीकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी प्रकरण 40 2028 चौपाई हम लोगों ने पार किए हैं और प्रसंग दिल्ली में ही हैं। बहुत समय हो गया है, दिल्ली में मेहनत चल रही है और बीच में आकाशवाणी हुई तो फिर हरिद्वार चले गए 4 महीना वहाँ, और फिर वापस आने के बाद उसी काम में लगे हुए हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का महावाक्य है कि शाकुंडल शाकुमार दो आत्माएं खेल में उलझे हुए हैं और इनको जगाए तो आधा से ज़्यादा काम हो जाए। और दूसरी बात, दिव्य परम धाम में ब्रह्म आत्माओं अनुभव कर रहे हैं कि हमारा फर्ज उतारना है कि हमने वचन दिया है कि अगर मैं भूलूं तो तू मुझे जगा लेना, अगर तू भूलेगी तो मैं तुम्हें जगाऊंगी। इसके कारण भी हृदय में चैन नहीं है। ये भी हम नक्शा में दिल्ली के इस महामती प्राणनाथ जी के चरित्र को चिंतन जब करते हैं तो इसका भी एक दर्द हृदय में मिल रहा है। और देश काल परिस्थिति को देखते हैं तो लोग इधर अत्याचार है, लोग मार रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर बहुत ही घमासान अत्याचार हो रहा है। इस विषम परिस्थिति में प्राणनाथ जी महाप्रभु जड़ में पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं और औरंगजेब बादशाह से मिल करके उसको कुरान की बातें सुनाओ। इसी प्यास और दर्द को देखते हुए राजी महाराज ने कृपा करके सनंद ग्रंथ दे करके, हदीसों के ग्रंथ दे करके प्रबंध भी कर रहे हैं और हमें बहुत बड़ा प्रेरणा मिल रहा है कि अपने वचन को, अपने दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए किस तरह से हमें अपने जीवन में भी धर्म के लिए, अपने आत्मा उद्धार के लिए क्या क्या करनी चाहिए। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ये नलों की बितक। प्रयास में देखा कि 5 काजियों को प्राणनाथ जी ने चिट्ठी लेकर के भेजा और उन्हें 15 दिन घुमाया। हमारे कांजी भाई अपने आप को एक पेटार्थ शब्द प्रयोग करके और एक फकीर के मैं काम करता हूँ, फकीर ने से चिट्ठी भेजा है, जब तक आप इसका जवाब नहीं दोगे तब तक फकीर मुझे पैसा नहीं देगा। तो जवाब मांगने का ऐसे भी बात चली और अब उसमें सराय रोहिला खान में बैठे हुए हैं। रामचंद्र वकील के फिरे कोई गति न। आप चलते हैं 41वां प्रकरण। उसका हेडिंग है मोमिनों की धर्म में दृढ़ता। इसका मतलब आगे अब कुछ मीटिंग या कुछ बातें हो रही है, उसका एक ही सेंटेंस हेडिंग धनी ने कहा, मोमिनों की धर्म में दृढ़ता। हेडिंग ये है, आपको इस हेडिंग में एक चीज़ जोड़ना होगा, मोमिनों की धर्म में दृढ़ता, इन ब्रैकेट लिखना होगा बीतक सुनकर। क्या समझ? ब्रैकेट में आपके लिखना होगा 41वां प्रकरण, मोमिनों के धर्म में दृढ़ता, ब्रैकेट में लिखा हुआ बीतक सुनकर। कहने का मतलब बीतक सुनकर हमें धर्म में दृढ़ता आना चाहिए, धर्म में मजबूती आनी चाहिए, ये बात हो रही है। तो वैसे लोगों से मिलने के क्रम में रामचंद्र वकील कोई था हिंदू, फिर कोई कदी न, चर्चा सुनाई बहुत तक, उनको भी जगा करके इस बौद्धिक आंदोलन में साथ देने के, साथ लेने के लिए, अर्थात उनका भी साथ पाने के लिए बहुत मेहनत की। न देखा अंकुर मोमिन, इनके अंदर भी कोई शाश्वत अंकुर नहीं दिखाई दिया।
फिर उद्धव दास गोड़िया, बड़ा भाई गंगाराम, गंगाराम का बड़ा भाई, गंगाराम का बड़ा भाई, उनके पास भी गए। और 2 दिन सेवा करी उत पाया विश्राम, 2 दिन ही ये मुलाकात में आया, सेवा भी की, लेकिन उत पाया विश्राम मतलब वो शांत होकर बैठा या ऊपर चला ही गया, पता नहीं। उसके बाद फिर एक कुछ सुंदरी एक सन्यासिन मिली रेती में आए, कोई रेतीली जगह प्राण जी जा रहे हैं कहीं, तो एक दीदार कर पीछे फिरी, एक सन्यासी वेश में एक सुंदरी आई, सन्यासिन वेश में, और प्राण जी को दर्शन करके फिरी और नज़रों न आया था। उसके बाद फिर खो गई वो। इसका मतलब कोई दिव्य शक्ति प्राण जी के पास आकर दर्शन करके अपना जीवन उद्धार की होगी। लालदास जी महाराज ने ये प्रश्न को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, बस घटना घटी है इसीलिए उन्होंने उतना रख दिया। अब मास 2 नलुओं मिने किया गुजरान इत, मतलब 2 महीना तक ये चिट्ठी के चक्कर में चलता रहा। अब पहुँचावने पैगाम को दावत जो क़यामत, ये पैगाम पहुँचा के, संदेश पहुँचा के, विशेष क़यामत के घड़ी के लिए मोहम्मद साहब ने क्या क्या कहा है, कुरान में क्या क्या भविष्यवाणियाँ हैं, ये मेन टारगेट है। ये लक्ष्य लेकर के मेहनत चल रही है। फिर बैठे परिहाना को, अब एक जगह बैठ के सलाह करने लगे। महामती प्राण जी उन्होंने प्रार्थना की मोमिनों ने, जाए दूर बैठे श्रीराज, आप रणनीति ऐसा कहता है धामधनी, आप जानते ही हैं। अब लीडर को अंडरग्राउंड रहना होगा, अगर लीडर के ऊपर खतरा आ गया ना तो फिर आगे कैसे कार्यक्रम होगा, लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो रणनीति यही कहता है कि लीडर बैक में रहता है, पर्दा के पीछे रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, छुप के रहता है। अगर जो फ्रंट जा रहे हैं वो अगर उस लड़ाई में ख़त्म भी हो गए तो भी लीडर क्या है, दूसरा जमात तैयार कर सकता है और अपने कार्य को पूरा कर सकता है। ये रिले रेस जैसा ही है। इसीलिए मोमिनों ने कहा कि हे धामधनी, आप एकांत रहिए। अगर हम धाम चले भी गए तो भी आप तो रहेंगे, और आप रहते हैं तो क्या होगा कि फिर आप दूसरों को तैयार करोगे, फिर आप धामधनी का काम पूरा करोगे। अगर आप ही आगे जा कर के आपके ऊपर आक्रमण हुआ अगर, तो फिर हम तो कुछ नहीं कर पाते। और हमारा टेंशन ये भी रहता है, आपको सुरक्षा दूं कि उन लोगों से आंदोलन करूं। कम से कम आप सुरक्षित रहेंगे कहीं एकांत जगह में, तो हमें वो टेंशन नहीं रहता है कि आपको सुरक्षा देना या आपके वहाँ पर रहना में, हमें वो टेंशन है। हम एक तरफ हो जाएं, मरो या मारो। अगर वो लोग ऊपर हथियार लेके आते हैं तो हम भी कुछ तो करेंगे, अगर ज्ञान लेके आएंगे तो फिर ज्ञान में भी अगर हम परास्त हो गए तो आप तो है ही। लेकिन जैसे भी हो आपको अंडरग्राउंड रहना होगा। ये बहुत भारी एक डिसीजन ले लिया मोमिन ने, ठीक है। फेर बैठे परियाना को, जाए दूर बैठे श्रीराज। सुंदर। अब ये दूर बैठे श्रीराज में यही जगह, यही समय है। अब राजस्थान के कामापाड़ी जो जगह है, अब प्राण जी वहाँ दिल्ली और राजस्थान के जो बॉर्डर में जहाँ पर कामापाड़ी जगह है, गुफा, वहाँ जा कर के छुप के रहे थे महामती प्राण जी। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, ठीक है। प्राण जी को भेज दिए। अब प्राण जी भी ठीक है, अब भक्त के बस में भगवान, तुम्हारा यही निर्णय अच्छा है। तो रणनीति तो यही कहती है। अब सिराज जी को पहाड़ में भेज दिया। आपस में मसला तक करी, क्या करना है आज मतलब आज के तिथि में, अब इस प्रसंग में हमें क्या करना चाहिए है? उसके लिए सलाह करते हैं। हे राज जी, हे राज जी, राज आपस में मसलहत का अर्थ होता है सलाह, मशवरा।
साथ केतिक दिल्लिया का और केतिक महाजर मसला तकरी बाग में क्यों ये पावे खबर। अब सात केतिक दिल्लिया के, दिल्ली के लोकल सुंदर सात, केतिक महाजर मतलब बाहर से आने वाले लोग, और महाजन मतलब धनाढ्य व्यक्ति भी हैं, सेवक भी हैं, हर प्रकार के टीम है। तो मसलत करी बाग में क्यों ये पावे खबर। सुंदर साथ जी इस तरह से 41वें प्रकरण के चौपाई नंबर 1 से 6 तक हम पहुंच गए हैं। आपका ध्यान जरूर हो जाएगा करके मैं आपका ध्यान को खींच रहा हूँ। चौपाई देखिएगा और कान खुला करिएगा। चौपाई सरल है लेकिन धाम धनी के संबंधी ये चौपाई है। इसको राज्य की चौपाइयों के अक्षरों को राज्य का हार समझना चाहिए, राज्य के एक एक रौं समझना चाहिए, राज्य के एक अंग समझना चाहिए। उसी भाव से जैसे डूबेंगे तो इसमें लज्जत मिलेगा। साथ केतिक दिल्लिया का और केतिक महाजर मसला तकरी बाग में क्यों ये पावे खबर। बाग मतलब बगीचा। किसी एक बगीचा में रुके और चिंता करने लगे क्यों ए पावे ये औरंगजेब परमधाम के शाह कुमार के सुरता, परमधाम का खबर इसको कैसे मिलेगा कि जो वचन दिया था जगाने की, तो उसको हमें फर्ज निभाना है, अपना कर्तव्य करना है, इसलिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सुंदर सा जी यहाँ पर एक शब्द आया मसलत करी बाग में। बाग ये बगीचा जो है सुंदर साथ का कहना है दिल्ली में शक्तिनगर मंदिर के आसपास में जो बगीचा है, कहते हैं कि वही बगीचा में सलाह किए थे। तो जब वो शक्तिनगर मंदिर के लिए दिल्ली में जब जगह देख रहे थे तो वो बगीचा के बगल में ही जैसे मिला तो अर्थ लग गया कि कोई महापुरुष ने वहाँ पर उनको वाइब्रेशन हुआ कि दिल्ली में जो रुके थे यही जगह था, तो हमें धनी ने यही जगह मिला दी। बहुत बढ़िया है। मसलत करी बाग में क्यों ये पावे खबर। एक बात दिल में ले तुम्हारी भी तक। लालदास जी महाराज अब यहाँ पर लीडरशिप निभा रहे हैं। देवचंद्र जी तुम पर भेज दिए हैं हक। एक बात दिल में ले तुम्हारी भी तक। तुम्हारी भी तक मतलब हमारी भी तक। तो हे सुंदर साथ जी, अब दिल में एक चीज़ रखी है, ये भी तक हमारी पुरानी है और अपने अपने ज़माने में विरोधियों के साथ और अपने गुनाहों के साथ सबसे लड़े हैं। देवचंद्र जी तुम पर, देवचंद्र जी हमारे लिए भेज दिए हक्कर जी महाराज ने भेजे हैं, और उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद का पूरा चिंतन करके तारतम महामंत्र उन्होंने हमें सौंप दिए हैं। अब इसको विस्तार करते हुए परमधाम की यात्रा हमें करनी है। देवचंद्र और राजी महाराज ने कृपा करके और मोहम्मद साहब को भी परमात्मा ने भेजा। उन्होंने क्या दिया, प्रत्यक्ष साक्षी लेके आए कि परमधाम नूर तजल्ला उस असराफिल जागृत बुद्धि अवतार रू अल्लाह 10वीं 11वीं 12वीं सदी विक्रम संवत 1735-36 का समय वेद कतेब ने इस तरह से माध्यम से कृपा करके परमात्मा ने ही हमारी बातें रख दी है। और मोहम्मद साहब आए लेकर हक का कलाम, परमात्मा का संदेश लेके आए। सो ले आए तुम्हारे वास्ते। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने वेदों को सार लिए हमारे वास्ते। मोहम्मद साहब ने कतेब का पूरा प्रमाण लेके आए हमारे वास्ते। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वितक साहब चौपाई नंबर 8 में देखिए। और अब मोहम्मद साहब आए लेकर हक कलाम, परमात्मा का संदेश लेके आए। सो ले आए वास्ते तुम्हारे वास्ते, कोई और अन्य ले नाम दुनिया में और कोई दोनों को नाम नहीं लेंगे। दोनों को मतलब दोनों का जो
मौलिकता है, दोनों के अंदर जो एक जो है लक्ष्य का जो विषय है वो कोई नहीं ले सकता मिलान करके। इसलिए ये काम तुम्हारा तुमको कहने में लालदास जी महाराज लीडरशिप निभा रहे हैं, ये हमारा काम है। एक कलाम तुम अभी ना और ना कछु खोला था। सबके पास वेद कुरान सब है, लेकिन सबके पास तारतम नहीं है। तारतम न होने से न वेद खुलता है न कते खुलता है, वो तारतम तुम्हारे पास है। ये कलाम तुम अभी ना, इसीलिए वो तारतम के बिना खुलेगा नहीं, और तारतम सदगुरु ने तुमको दिया हुआ है। और न कहाँ खुलता, और कोई खुलेगा नहीं, उसके अंदर का रहस्य खुलेगा नहीं। चिट्ठी तो कोई भी पढ़ता है। अब मेरे घर की चिट्ठी जब आए तो आप सब पढ़ेंगे, देवनागरी लिपि में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन घर के पीछे तरफ सूखा हुआ एक सूखा पेड़ है, वो गिर गया। हाँ, ऐसे ऐसे अंदर की जब बातें चली गई तो अब अपने दिमाग ढूंढने लगेगा, कोई कल्पना करने लगेगा, लेकिन मैं देखने लगूंगा। ऐसे ही इसी वेद शास्त्रों में ब्रह्म की बातें मोमिन देखते हैं और बाकी लोग अंदाज करते हैं कि ऐसे ही होगा। इसलिए धनी ने कहा कि दिव्य परम धाम एक एक बातें जो है मुझे दिखाई दे रही है। ये मेहरा कादर की हुई तुम कोई था। लालदास जी महाराज कहते हैं ये परमात्मा कादर की कुदरत है, कादर परमात्मा की मेहर है। ये कलाम तुम बिना और न काहूँ खुलता, ये मेहर कादर की हुई तुम कोई था। पैगाम को पहुँचावते ये क्या करे तुम। अब प्रसंग याद हुआ ना हमारा सुंदर साहब जी, जब 5 काजियों ने जब 15 दिन घुमाया और काम नहीं हो रहा है, कोई एक ऊपर थोप रहा है, कांजी आए, धनी से बातें की, ये अंकुर दिखता नहीं है, हमने बहुत मेहनत की। फिर सब मोमिन बैठ कर सलाह किए, प्राणनाथ जी महाप्रभु की वहीं पर हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु को कहा कि आप एकांत जगह में जाइए। एकांत के लिए हमने कहा काम पार्टी प्राणनाथ जी आप चलते हैं। और जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु चले तो मोमिनों ने कहा कि आप जाइए, अब हम कुछ सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि सलाह करते समय जब वहाँ लोग आएंगे फिर पता चलेगा, फिर आपको खतरा होगा, और आप ही अगर खतरा में आएंगे तो फिर हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। हम सलाह करते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्म देते रहेंगे, आप अभी जमात से अलग रहिए। आप एक बैठे एकांत कठोर बैठिए और हम सलाह करते हैं। तो हम सलाह प्राणनाथ जी ठीक है, तुम सलाह करो और मुझे करो, मुझे इन्फॉर्म करो कामा बड़ी चल गए, ठीक है। वो प्रसंग चल रहा है। अब जो सलाह जो कर रहे हैं, सलाह करने में कौन लीडरशिप निभाएगा? लालदास जी महाराज निभा रहेंगे। और लालदास जी महाराज वैसे भी महामती टाइटल से महामती कहे सुनो साहब जी, या महामती शब्द होता है, कहना पड़ता है श्री लालदास जी महाराज महामती दर्जा में हो करके बता रहे हैं करके इलम के भाषा में, इलम परंपरा के भाषा में ऐसा कहा जाता है। इंद्रावती आत्मा महामती के दर्जा में होकर के कहती है, बोलना पड़ता है। ऐसे ही लालदास जी महाराज महामती दर्जा में होकर के कह रहे हैं, करना पड़ता है। वो तो बाद में महामती दर्जा के, लेकिन अंकुर अब इसे बोल रहा है कि लालदास जी महाराज ऑटोमेटिक उन जमात ने स्वीकार किया एकदम कि अब वो पूरा जोश में हैं और सुंदर साहब को प्रेरित कर रहे हैं। पैगाम को पहुँचावते ये क्या करे तुम, अब आगे हम तुम क्या करना चाहिए। लालदास जी ने कहा जो कभी भेष बदले, अब इन पहले से बात तुम ये हिंदू भेष में नहीं मिलेगा, ये मुझसे ये बोला था, और हिंदी भाषा में नहीं पड़ेगा कोई भी चिट्ठी, जो भी उसको कायम मुल्ला रख करके उर्दू करवाए थे, उर्दू को भी चालू है काम। और दूसरा भेष बदलो करके बोला था। अब उस समय में हिंदू कट्टर हिंदूवादियों के लिए मुसलमान भेष पहन करके जाना उस समय के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप था। आज तो है ही। जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हम, इसका मतलब उस समय हिंदुओं ने मुसलमान को भेष लगाया तो फिर कट्टरवादी वाले करने कुछ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को ऐसे हिंदू को देखना सोचा तो छाती फाट के मर जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं अपने ऊपर। इसलिए हमें डरना तो डर नहीं, हम बोले लालच, हमें कोई कट्टरवादी हिंदुओं से डरना नहीं है, हमारा काम से हमारा मतलब है। अगर भेष बदल करके उससे मिल सकते हैं
तो हम भेष बदल के भी जाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब वहीं पर कोई होंगे मुसलमान भेष पहन कर कैसे जाएं, फिर हम दूसरे दिन तो हमको आकर के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारे समाज में क्या हालत होगा। ऐसे भय भी करने वाले हैं, इसलिए उनको बोल रहे हैं अगर आपको भेष बदल के भी जाना हो तो भी तैयार होना पड़ेगा। बाकी आके अपनी जमात में स्वीकार नहीं करेंगे बोले तो कोई बात नहीं, स्वीकार ना करें तो हम अकेले काफ़ी फकीर बन के निकल जाएंगे, इतना हिम्मत तो रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लाला जी महाराज बोल रहे हैं जो कति मारा डार रहे हैं, अगर मार भी दिलाया गया तो हमें मरने का नहीं डर, ऐसा होना चाहिए। क्या है यहाँ हम डरे, यहाँ मरे तो जगह धाम हमें, हम जागे अपने धाम हमें, हमको नहीं फिक्र, हमको कोई फिक्र नहीं। इस तरह से अगर किसी का हिम्मत है हृदय में तो कृपया आगे आए, नाम लिखाइए और कौन कौन आगे सीधा जा कर के मस्जिद में घुसेंगे, जहाँ औरंगजेब है वहीं पर घुसेंगे। अगर दरबार में तो सीधा दरबार जाएंगे और मस्जिद में तो मस्जिद जाएंगे, वो जहाँ उसका रोटेशन घूमता है वहीं जाएंगे। अब तैयार हो जाओ, अगर भेष बदल के जाना है, टोपी पहनना है, जामा पहनना है तो हम तैयार हैं। जय शाली। दाढ़ी लंबी करने है तो आज से काटो मत, ब्लेड बंद। दाढ़ी बढ़ाना शुरू करो बोले, अब आर्टिफिशियल तो कहाँ जुड़े, इसी को 2-4 दिन मत काटो हो जाएगा। हे राश्यम 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 जो कभी भेष बदले तो डरा नहीं हम, जो कभी मारा डर रहे तो हमें मरने का नहीं डर। हेडिंग क्या है इस प्रकरण का, मोमिनों की धर्म में दृढ़ता बोले। हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र, ये बात सब दृढ़ करो। लाला जी महाराज दिल के बीच विचार, दिल के अंदर विचार करो। जैसा जिन्हें उकले, उकले का अर्थ होता है सूझना, जिनको जैसा सूझता है, जिनको जैसी भावना है, जिनको जो कुछ कहना है तो कहो, अभी बाद में आप नहीं पूछा करके मत बोलो। कितना भयंकर मीटिंग कर रहे हैं। जैसा जिन्हें उकले सो तैसा कहो करार, वो पक्का करके बोलो अभी, बाद में हम तो पूछा ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना मीटिंग में भी। आज भी मीटिंग में पूरा बैठे हुए, उसमें तो बोलता नहीं, बाद में वो तो पूछा ही नहीं। अरे किसी को कुछ विचार, जनसभा रख दिया था, सब आकर के बोलने के लिए ओपन स्टेज था, नाम लिख कर जाते, हाथ ऊपर करके चले जाते, बोलते अपने भाव रखते, सब सुनने के तैयार थे। 200 जाना हुए तो बोला नहीं, और घर में जा गया, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ झगड़ते रहते। ऐसे भी तो लोग हुए थे ना व्यवहार। लाला जी महाराज बोले बाद में जा करके हमको दोष मत देना, जिनको जैसा लगता है बोलो। अभी कोई कहेगा हमको पूछी नहीं खा मसला, तो हमसे सलाह नहीं किया मत बोलना, इस वास्ते मैं कहता हूँ तुम्हें जवाब करो ही तब। वाह लाला जी महाराज देखिए, ऐसे ही महामती टाइटल मिलता है। कोई कहे हमको पूछी नहीं मसलहत, हमसे सलाह नहीं किया मत बोलना, जिस वास्ते मैं कहता हूँ। अब उस समय तो मोबाइल नहीं था, कुछ पहना तो कुछ नहीं था, तो बेचारा जितने इकट्ठे उनको बोल रहे हैं। और चिट्ठी लेकर करके कितने को भेजेंगे, चिट्ठी लेकर के अहमदाबाद और चिट्ठी लेकर के ठटानगर भेजें तो कितना टाइम लगेगा। सुंदर साहब कम से कम वो सामने में है जो 25, 30, 40, 50 जने जो हैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेश बात कर रहे हैं। इस वास्ते मैं कहता हूँ तुम्हें जवाब करो इधर। ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं आपन, हम लोग सिद्धार्थ जी महाराज के हुक्म लेके बैठे हैं। ये तो निश्चय ये हज है, ये तो पक्की बात है। हक का बुरा न करे मोमिन। वाह कितने विश्वास है। मैंने कहा भेष बदल के जाना हो तो भी जाएंगे, और मरना पड़े तो मरेंगे। हम जागे अपने धाम में, हमें मरने का नहीं फिक्र। मैंने कहा जरूर, लेकिन हमें ये भी विश्वास है राज जी महाराज हमें मरने नहीं देंगे, मारेंगे नहीं। क्यों डरते हैं? संसार में भगवान भक्तों को तो भगवान स्वयं आकर के, विष्णु भगवान आकर के रक्षा करें नहीं देखे। राजा परीक्षित को तो पेट में ही सुदर्शन चक्र घुमा घुमा के भगवान ने रक्षा की थी। तो क्या ये संसार में हमारे राज जी महाराज हमारे साथ नहीं है? लेकिन पहला आगे तो बढ़ो, विश्वास लेकर के। क्यों मारेगा वो हमको? हमें थोड़ी बुरी करने गए, उसको संदेश देने गए। राज जी महाराज ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं आपन, हम राज्य के हुक्म के तले हैं। क्यों हम घबराएं? ये तो निश्चय ये है जय, ये तो यही पक्का है। क्या है? हक का बुरा न करे मोमिन। परमात्मा
भगवान भक्त को बुरा नहीं करता है, थोड़ी परेशानी होती है, धैर्य धारण करना पड़ेगा, लेकिन जीत सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होगा। लेकिन सत्य को डट करके पालन करना। दूसरा, अपना अंकुर, ये जो है शाकुमार से। दूसरी बात, अपना अंकुर, अपने घर के राज्य के अंकुर हैं ये शाकुमार इसके अंदर, इसलिए उसकी तक आवाज पहुंचा नहीं होगा। सो जोरा क्यों ना करे, तो मेहनत क्यों ना करे। थे इकट्ठे वतन में, हम परमधाम में इकट्ठे थे, साथ में खेलते कि इसकी जो है राज्य महाराज ने वहाँ पर भेज दिया है, इसलिए उस तक हमारा संदेश पहुँचाना है। इस वास्ते पैगाम पहुँचाने यही किया परियान। मीटिंग में यही सर्व से पारित हुई, सभी से पारित हुई कि बात पहुँचाना ही है। जैसे भी सबों बात आपस में यही लिया दिलमान, सभी ने दिल में यही लिया। इस वास्ते पैगाम पहुँचाने यही किया परियान, यही सल्लाह किया, सबों बात आपस में यही लिया दिलमान। श्री महामती कहे मोमिनो ये बीतक कहे हम तुम। लाला जी महाराज 1751 में बीतक लिखते हुए कहते हैं कि यह आप हमारे बीतक है, हम आप वहाँ पर उपस्थित थे, उनको तो मालूम है आगे जो मज़कूर हुआ। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया, सोए बतावे हम प्रकरण 42 में। ये प्रकरण मीटिंग की बात प्रकरण 41 में है। अब आगे इस सलाह के बाद क्या किए, तो अब आगे चलते हैं 42वें प्रकरण में। क्या हुआ, नलवा चौड़ा कुछ चिट्ठी बना के चिपकाए हैं, और पहला चिट्ठी बना के दिए 5 काजी को, उन्होंने देखा नहीं, अब चिट्ठी बना के सार्वजनिक स्थान में चिपकाने की बात चल रही है। यूँ कहे थे संध्या समय मीटिंग करते करते बगीचा में संध्या हो गया, उठाए अपने घर जहाँ पर लोग कल कहीं लिए थे घर वहाँ पर रहे। फिर तहाँ रात को मिल के बैठे मस्जिद पगथी पर। बोले ना, अब कहाँ जाके चिल्लाना है, चिल्लाएंगे करके बोल रहे थे ना। तो अब जो लोकल लोग थे वो तो अपने अपने घर चले गए, जो ठठानगर से आए थे, जो दूर दूर से, वो तो कहाँ जाएंगे, उनको तो घर है नहीं, कहीं डेरा लेते हैं बैठते हैं, और तो जहाँ छोटा सा डेरा लिए थे वहाँ जाए। अब रात को कहाँ रुकना है, अब तो दिन रात अब एक हो गया। फिर तहाँ रात को मिलके बैठे मस्जिद पगथी पर, मस्जिद की सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी में जामा मस्जिद के सीढ़ी में बैठ गए। तहाँ जाए के सनंदे गावत हैं कला, सनंद के चौपाइयाँ बिना है कहमा, बिना है कमामद, बिना है कमामद, जो भी चौपाइयाँ हैं सनंद का गाने लगे। जोश भरे न देखें दुश्मन खलक जुआम, इतने जोश से गा रहे हैं सनंदा कि दुश्मन खलक जुआम न देखें, कोई दुश्मन है कि सज्जन है कि मुसलमान है कि हिंदू है कि न आ भक्त है कि न नास्तिक है कि न भगवान है, जो भी कुछ परवाह किए बिना सनंद गाने लगे, एक शोर में चिल्ला चिल्ला के गाने लगे। अब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, नित ही उतर जाए के गावत हैं वानी। ले देखे तो सुंदर सा मस्जिद के पगथी में बैठ करके, सीढ़ी में बैठ करके, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, शुरू कर दिया उन्होंने, नित ही उतर जाए के गावत है वाणी। अभी परमधाम में कितना समय हुआ सुंदर साहब जी? 4:30। हाँ, भूलना मत। वही अष्टप्रहर लीला का आज पाठघाट में जाने का दिन था। सुबह अक्षर ब्रह्म ने देखा, हमने अक्षर को देखा, पूछे कि धनी ये कौन है, आपका ही जैसा स्वरूप, मेरा ही है, मन स्वरूप है, मेरा ही भाव स्वरूप है, क्या करते हैं? ओ बनाने मिटाने से क्या होता है बनाना, ऐसा जड़ दुख बनना, दुख क्या होता है? राजी महाराज के हृदय में सारा प्रोग्राम है, तो राजी के हृदय के प्रोग्राम के अंदर ये खेल हम देख रहे हैं।
तो खेल देखते देखते दिल्ली पहुँचे हुए हैं। दिल्ली में बातें चल रही है। मस्जिद में गए और सनंद गाने लगे। गावत हैं वाणी सक्का दिल में ना आवई। दिल में कोई शंका नहीं कि भाई हो तो शंका हो, और शाकुमार में कोई शंका हो तो भाई हो, कोई शंका नहीं। शाकुमारी है और न कीर्तन ग्रंथ न सनंद ग्रंथ में शंका है, न वाणी में कोई शंका है। क्या भय है? जहाँ शंका है वहाँ भय होता है, कोई भय नहीं। और न परम धाम पर आत्मा में शंका है। यहाँ मरे तो वहाँ उठे। स्वप्न का शरीर आज भी जाना है, कल भी जाना है, और ऐसे ही दुनिया से मौत होने अच्छा तो कुछ काम करके मौत हो जाए, उसमें भी शंका नहीं। कितना आनंद से गा श्रीराज जी महाराज। ऐसी अवस्था हमें कभी प्राप्त हो। सक दिल में न आवहीं करे सब अपनी मानी। अपने मानी मतलब अपने मन से स्वीकार करके, कोई करा कर नहीं, कोई ऊपर से थोपड़ा हुआ नहीं, अंदर से ये कोई चिपकाया हुआ नहीं, उगा हुआ है। ये कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है। जोश धनी सिर ऊपर, धनी का जोश सिर के ऊपर है। नजर नहीं संसार, संसार तरफ कोई नजर नहीं। निशंक चर्चा करते हैं, गाते हैं और एक आपस में चर्चा करते हैं। क्या? हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, ऐसे ऐसे शब्दों से चर्चा करते हैं। और अरस अजीम में हमने इशक रब्द के ऊपर जब हमने जबरुत और लाहुत की बातें हमने कही, ऐसे ऐसे अरबी फारसी में सनंद में काफ़ी शब्दावली है। और गाते हैं, फिर चर्चा करते हैं, आपस में निशंक चर्चा करते हैं। परवाह नहीं लगा रहे, थोड़ा सा भी परवाह नहीं। किसकी? ना अपने ना परिवार की। इतना चल रहा था। नीता बोले तो 2-4 दिन तो हुआ जरूर। वहां पर एक नंदलाल हिंदू आया। ये घड़ियालची था। घड़ियालची का मतलब होता है पुरानी पुरानी जो गाड़ी होती है, जो चाबी लगाना पड़ता है। हमारे स्कूल जब मैं पढ़ रहा था कालिम्पोंग कुमुदिनी होम्स में, ऊपर टावर में बहुत बड़ी घड़ी है, बहुत बड़ी। उसमें मंडे को चाबी लगाना, और चाबी वही लगाता है जो स्कूल कैप्टन है। तो क्लास 10 में मैं भी स्कूल कैप्टन था। तो टावर में चढ़ के चाबी लगाना, ओहो, चाबी भी ऐसा कि जैसे वो घास काटने वाला मशीन का हैंडल होता है, कोई मील का हैंडल, ऐसा लगा। तो मुझे जब बीतक पढ़ते समय नंदलाल घड़ियालची जब याद आए, जब चौपाई आई, तो हमें वो चाबी लगाने गया। हाँ, और हमारे घर में दादाजी का बहुत पुराना घड़ी था, जो वो भी 7 दिन में एक दिन चाबी लगाते थे। और चाबी जब लगाते थे तो हमारा घर थोड़ा वहाँ से दूर था, तो कट आवाज़ आता था। तो माँ बोलती है, माँ बोलती थी, हमारे विद्यार्थी हंस रहे हैं। माँ बोलती थी, मैं मम्मी मामा क्या कट क्या आवाज़? ओह, दादा जो गाड़ी में चाबी लगा रहा है। अच्छा, तो इससे मुझे बिल्कुल नक्शा आ रहा है। मस्जिद में जितनी भी घड़ी है और दरबार में जितनी भी घड़ी है बड़ी बड़ी, उसमें चाबी लगाने का काम घड़ियालची नंदलाल था, हिंदू। ये चाबी लगाने आया। अब ये भी मोमिन का भी चाबी लगा, उसका भी चाबी। नंदलाल घड़ियालची था, लिया कबीले समेत ईमान। जब वहाँ पर आज सुना, कल सुना, परसों सुना मोमिनों का वो बातें सत्संग की, तो उसको विश्वास आ गया, ये बात तो ये सही कर। देखो, उसके अंदर ही नौकरी करने वाला है ये। लेकिन नंदलाल हिंदू है और सर्विस तो वहाँ कर रहा है, लेकिन बात को सुनकर उसको ईमान आया, विश्वास आया, खिजमत में ठाड़ा रहे।
हमारी तरफ से कोई सेवा हो तो बोलो, हम करने का तैयार है। बोले देखो राजी महाराज भेज रहे हैं ना, देखिए तो बस चलना चाहिए। खिजमत में ठाड़ा रहे, रहती थी पहचान, रहती थी पहचान, पहचान हो गया, अंदर में पहचान है, खिजमत के लिए तैयार। और राजा राम जो और बेटा शिव राम, दर्शन को आवे नहीं तो करे चर्चा में आराम। जो चर्चा वहाँ करते सीढ़ी में बैठ करके, हैं तो वहाँ राजा राम मतलब मेहता वाला नहीं, सुंदर शाह जी, वहीं लोकल कोई राजा राम, उसका लड़का शिव राम, ये आते हैं और चर्चा में बैठते हैं। अब मिला भाइयों मसला तक करी, लाला सिंह महाराज बोल रहे हैं, वहाँ हम जितने भी थे भाई लोग, हम बैठ के सलाह किया। अब ये घड़ियाल जी बोल रहा है कि मेरी तरफ से कुछ सेवा हो तो बोलो, मैं करने को तैयार हूँ। तो क्या किया जाए? ऐसा बोले, रुक्का लिखा सुनावे कान, एक चिट्ठी तैयार करेंगे, इनके कान तक पहुँचा दें। और ये चिट्ठी तो पहले भी लिखे थे, तो घड़ियाल जी के देखो क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, इस बार क्या करेंगे, चिट्ठी बनाएंगे 1-2 पेज जो भी है, उसके बाद घड़ियाल जी तो अपने टाइम में जाएगा। अंदर उन नियम होता है कि कोई भी मस्जिद जाएगा तो बाहर में हाथ धो करके जाएगा, वहाँ पर एक गुसल खान होता है या बाथरूम जो भी होता है, जहाँ पर वो जाना ही होता है, उनको हाथ धो के अंदर जाएंगे। भले अंदर कचरा बड़ा हो लेकिन बाहर तो साफ करके जाते हैं। तो वहाँ पर दीवार में चिपका देगा घड़ियाल जी। तो वो चिट्ठी में आज भी देखेगा, मतलब चिपकेगा तो दिन भर में तो देखेगा कोई ना कोई, तो क्या सभी देखेंगे, सामने में चिपका देंगे ना। अच्छा लगा ये, ठीक है। तो फिर घड़ियाल जी से सलाह किया, हम ऐसा चिट्ठी बनाए, चिपका दोगे? हाँ दो, चिपका दूंगा, कोई नहीं रहेगा। हाँ तो ठीक है। मिलो भाइयों मसला तक रुका लिखत सुनावे काना, घड़ियाल जी ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसलखाना, गुसलखाने के जो दरवाजा है वहाँ पर चिपका देंगे, आमने सामने में देखेंगे ही जरूर। ला तीना रुके में लिखिया, अब रुके के ऊपर ही पहले लिख दे बड़ा अक्षर में, जो कोई मुसलमान तीना को खबर करता हूँ तुम लियायो ईमान। ले, जो कोई मुसलमान है ये चिट्ठी को पढ़ें और विचार करें, और हो सके तो तुम्हारे भाग्य में है तो विश्वास करना। ले बड़ा हेडिंग, वाह काम बन रहा है। अब क्या लिखे, रू अल्लाह मिसल गाजियो आए हैं अर्श से उत्तर। चिट्ठी में क्या क्या लिखे देखना, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर, और असराफिल आइयाँ जो स जबराइल आए संगा, सो उतरे अरसा जिम से खुदा खसम के अंगा। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, जो कौल तुम सो किया था सो आए फरदा रोज क़यामत। बिना सुने न रुके को जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाए की पहुँचे न परवरदिगार। हम अपने शिर का उतारत हैं फरज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। इतना चिट्ठी का मैटर है। 9, 10, 11, 12, 13 चौपाई। 9, 10, 11, 12, 13 5 चौपाई का जो भाव है पूरा सार इसी में लिख दिए। वो जो 5 काजियों को जो चिट्ठी दिए थे ना, 5 काजी, यहाँ भी 5 ही चौपाई में है। 5 का जो चिट्ठी दिए थे 15 दिन घुमाया था, उसमें मैटर, इसमें मैटर ये था ना, हमने 7 निशान समराइज करेंगे तो 7 निशान की बात की थी। वैसे ही यहाँ पर भी हज़रत ईसा अलैहि हकीकत दीन इस्लाम, हकीकत क़यामत की, असराफिल जबराइल, यही बात थी उस समय। बा उसको और सिंपल ढंग में यहाँ पर 5 चौपाई में कह दिया चिट्ठी का मैटर जो चिपकाए ऊपर, ठीक है। तो मैं 5 चौपाई थोड़ा फास्ट पढ़ा, अब फिर इसको धीरे से पढ़ूंगा, आप चिंता मत करना, क्योंकि आप तो अब ग्रंथ सामने अगले बैठे हैं, शब्दार्थ चाहिए, भावार्थ चाहिए। एक चौपाई में आँख वही होना चाहिए, उसके बाद कान वही होना चाहिए, फिर एक चौपाई में देखने मज़ा आता है। कितने को तो बोरिंग भी लगता है। 5 महीने तक अभी तक करता है कोई, अभी तक आधा ही नहीं बनाया कभी कोई पहला ऊपर वार्निंग दिए, जो कोई मुसलमान तीनों को खबर करता हूँ, जो अपने आप को मुसलमान मानता है उनको खबर करता हूँ, तुम लियाइयो ईमान, तुम विश्वास करो उसके ऊपर। और नीचे शुरू हो गया,
रूअल्लाह मिसल गाजियो, रूअल्लाह खुदा का रूह, अल्लाह का रूह, मिसल गाजियो मर्द जमात, मिसल गाजी मतलब मर्द जमात, मर्द जमात इज इक्वल टू, कुरान में मर्द जमात लिखा हुआ है, मिसल गाजियो मर्द जमात लिखा है, वो है जमात, एक जीव सृष्टि की जमात है, एक ईश्वरी सृष्टि की जमात है, एक ब्रह्म सृष्टि की जमात है। ब्रह्म सृष्टि की जमात के लिए मिसल गाजियो मर्द जमात करके कहा है कुरान। अगर मर्द है संसार में तो वो परम धाम से आई ब्रह्मात्मा ही मर्द जमात है, ऐसा लिखा। मर्द मतलब हिम्मती, कैसा हिम्मती? संसार को लात मार के अपने परात्मा में उठने का हिम्मत जिसके पास, वो मर्द जमात। मोहम्मद ने जो 10वें 11वें 12वें से आएंगे उसके साथ मैं भी रहूँगा और खुदा भी आएगा, आकर के मार्फत जाहिर करेगा करके जो बोला था, याद दिला रहे हैं मुसलमानों, तुम्हारे कुरान को अच्छी तरह देखो, वो जमात आ गया है। इसीलिए कहा रूह अल्लाह के साथ मिसल गाजियो आए हैं अरस, अरस से उत्तर, वो अर्श परमना अर्श अजीम से उतर के आए, जो मोहम्मद ने बोला है। रसूल इनके शामिल, और रसूल तुम्हारा मोहम्मद ने कहा है कि उस समय में मैं भी रहूँगा। आए अपने वायदे पर, अपने दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए आए हैं। तुम खोजो ढूंढो, जो कोई मुसलमान है तिनको खबर करता हूँ, तुम ले आयो ईमान, तुम विश्वास ले आओ, हमने यहाँ पर लिख दिया है, समझेगे। रसूल इनके शामिल, ये जमात के साथ रसूल मोहम्मद भी हैं। उन्होंने बोला है मैं दोबारा आऊँगा 1000 साल बाद, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे करके लिखा, तुम्हारे खानदान में नहीं आएंगे, वो अलग डिजाइन से आएगा, करसी नई ठाट, वो नया ठाट लेकर के आएगा। आए अपने वायदे पर, वो अपने वचन पर आए हैं। और असराफिल आइया, मोहम्मद साहब ने बोला है, जब्राइल में बैठ के मैं गया, लेकिन जब्राइल का पंख जला, जबरूत से जा नहीं सका। लाहुत से उधर से रफ रफ के तखत आया, यानी प्रेम का तखत आया, उसमें बैठ करके मैं गया, खुदा से बात की, 90,000 हरफ मैंने सुना। जुल्फ़ेकार भगवान ने मुझे हौज़ दिखाया, जमुना मैंने देखा। तो वो असराफिल आएगा उस जगह से, और वेदों में बुद्ध अवतार की बात है। जागृत बुद्धि का अवतार अर्थात असराफिल क्या करेगा? आके शोर फूकेगा, एक बार फूकेगा पहाड़ गिरा देगा, अर्थात निज नाम सो ही जाहिर हुआ, जाके दुनी राह देखा था। 16 अक्षर सब 16 अक्षर तमाम मंत्र जैसे आया, शोर फूकेगा तो असराफिल ने एक बार फूका, अर्थात बुद्ध अवतार के माध्यम से फूका जाएगा। उसके बाद अरे अक्षरातीत जाहिर हो गए करके होगा, सब पहाड़ गिरेगा, मतलब अभी तक की जो भी झूठे मान्यता है सब निरस्त हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी बार फूकेगा, अर्थात 18,000 वाणी जैसे फूकेंगे, फिर जो गिरा हुआ पहाड़, गिरा हुआ जीव सृष्टि को फिर बिस्तर में चढ़ाएंगे। ऐसी बात वहाँ बात नहीं है। तो इसको सार में उन्होंने लिख दिया, असराफिल आई है। जो सच जब्राइल आए संग, उनके साथ जब्राइल भी आ गए, अर्थात मोहम्मद को लेके जाने वाला भी आ गया। सूतरे अरस अजीम से ये सब खजाना, अरस अजीम सर्वोत्तम धाम परम धाम से उतरा हुआ है, खुद खसम के अंग। ये ब्रह्मात्मा मोहल्ला, ये रूह अल्लाह मिसल गाजियो, ये मर्द जमात कौन है? ये खसम के अंग है, खुद खसम, खुदा परमात्मा स्वयं के अंग स्वरूप हैं। सुनो सावचेत होइयो, तुम लोग होशियार होकर के सुनो, जिन करो गफलत, इसमें कोई धोखाबाजी मत करो। कहने मतलब इसमें सुन करके कान से उड़ाओ मत, ये सीरियस बात है, इसमें गफलत धोखेबाजी मत करो। जो कौल तुमसे किया था तुम्हारे कुरान में, तुम्हारे साथ तुम्हारे मोहम्मद ने जो वचन दिया था, सो आए फरदा रोज़ क़यामत बोला था, फरदा रोज़ क़यामत, कल का दिन क़यामत बोला था। उनका कल का दिन मतलब एक दिन रब का दूनी का साल हजार, तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है। आदमी का एक दिन इजिकल टू, आदमी का 1000 वर्ष इजिकल टू खुदा का एक दिन होता है करके लिखा हुआ है। और हिंदू शास्त्र में मंत्रलोक का समय और पितृलोक का समय और स्वर्ग का समय में 12 घंटा फेरफार, जो आप जानते हैं। यहाँ का
एक दिन इज इक्वल टू 24 घंटा, यहाँ का एक साल 365 दिन इज इक्वल टू स्वर्ग में एक दिन होता है महाराज, 12 घंटा होता है पितृलोक का, मातृलोक। कैसे आप साल में एक बार पितृ को पिंड नहीं देते हो, श्राद्ध नहीं करते हो? तो मेरे प्यारे हिंदू सुंदर साथ सुंदर साथ तो नहीं करते, हिंदू साथ करते हैं। यहाँ पर जो वर्ष में एक बार जो श्राद्ध देते हैं ना, यहाँ 365 दिन में दे रहे हैं, लेकिन वो पितृ जो है उनको डेली मिलता है ना, उनको तो 12 घंटा होता है। तो जब यहाँ हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है तो कुरान में वही चीज़ मिला, तो क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही तो है। तो वहाँ पर भी संकेत है, एक दिन रब का दुनिया का साल, हजार साल इज इक्वल टू खुदा का एक दिन होता है। उसी का नाम फर्दा रोज क़यामत है, कल का दिन क़यामत, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं सदी है। अभी वही चल रहा है, प्राण जी महाप्रभु दिखा रहे हैं, लाल दास महाराज दिखा रहे हैं। चिट्ठी में वो जाहिर कर दिया, एक कौल तुम सो किया था, जो आए फर्दा रोज क़यामत बोला था, बिना सुने न रुके को जो बैठे न दरबार, इसको बिना पढ़े बिना अनदेखी हो करके अगर दरबार के अंदर, मस्जिद के अंदर, दरबार के अंदर घुसते हो, तीन को लानत खुदा है कि उसके ऊपर खुदा का लानत लगेगा। लानत शब्द से मुसलमान बहुत डरते हैं। पहुँचे ना परवरदिगार, वो परवरदिगार परमात्मा के पास नहीं पहुँचेगा। हम अपने सिर का उतारते, हम तो फर्ज उतार रहे आए हैं, हमारा कर्तव्य समझ करके आए हैं, और हमारा कर्तव्य तुमको कान तक पहुंचाना, तुम्हारा दिल तक पहुंचना, आगे तुम्हारी मर्जी और खुदा का आदेश जो तुम्हारे ऊपर होगा वही, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। सो हम को ढूंढ लीजिए, हम ऐसे संदेश वाहक आए हैं, वो मर्द जमात हम लोग हैं, आए हैं, और तुम भी उसी जमात में हो, इसलिए तुमको जाति स्मरण कराने के लिए आए हैं। हमको ढूंढो, जाको होए गरज, अगर तुम अपने आत्मा की गरज करते हो, अपने गुरु मोहम्मद के सेवक बनना चाहते हो, उनको प्राप्त करना चाहते अपने गरज के वास्ते, तो हमको ढूंढो। बस इतना बड़ा होमवर्क लेकर करके या रुक्का लिखा के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाए रात को चौड़ियो, उसमें गम लगा करके, गोंद मतलब गम लगा करके रात को चिपका दिया, होए के दिला खुशहाल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो एक दिल खुशहाल, ये जगा हुआ है ना नंदलाल, हाँ ठीक है हम चिपका देंगे, हाँ इसको भी देखेंगे। अगर हम लोग वहाँ जाए तो अब मेरी नौकरी जाएगी, फिर गाड़ी में चाबी कौन लगाएगा? नंदलाल चिंता नहीं किया, खुश होकर के चिपका दिया। तब घड़ियालची ने सिर चढ़ाया हुकुम, रात को रुका चौड़िया, कछु न खाया गम, किसी को पता ही नहीं चला। जब हो गई फजर, रुक्का हुआ जाहिर, जैसे ही उजाला हुआ लोग आने लगे, हाथ धोने लगे, देख रहे, रुक्का पढ़ के पैठाई, जो आवते थे बाहर, जो बाहर से आते थे वो चिट्ठी पढ़ के अंदर जाते थे। यूं करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ प्रहर, एक दिन प्रहर 9 बज गया। बाँचत रुके को पढ़ते पढ़ते, कई पढ़ गए अनेक, बहुतों ने पढ़ा अंदर हल्ला, लेकिन चिपकाया हुआ वो निकाला नहीं है किसी ने। शोर भया दरबार में भई खबर सुल्तान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। कम से कम सुल्तान के कान तक पहुंचा कि किसी ने गुसलखाने में ऐसा ऐसा लिख करके चिपकाया है, लाओ। शोर भया दरबार में भई खबर सुल्तान। सुंदर साथ जी थोड़ा सा दिल से देखिए, सूरत से सोच के निकले थे, मेरता में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला तो नाई को कहा, इला तो हक। वहाँ से निकल गए, आगरा मथुरा वृंदावन 2-3 साल लगा। 1735 में हरिद्वार, फिर वापस। कितने प्रयास करते करते, अरे सनंद उतरा उसी प्रयास। आज उसके कान में तो पहुंचा, बहुत बड़ा सफलता मानना चाहिए। पूरा एसेंडिंग ऑर्डर जा रहा, अब क्लाइमैक्स में पहुंचने वाले हैं। देखिए कान तक पहुंचा ना, अब फेस टू फेस होना बाकी है। मंगाए लिया रुके को, क्या लिखा, लाओ चिट्ठी लेके आओ। रुका पहुंचावत जब, जैसे चिट्ठी देखी चिपकाया हुआ, मैं गुस्सा किया सुल्तान ने शेख सलेमान ऊपर। तब
शेख सलेमान के ऊपर नाराज हो गए। शेख सलेमान इधर, ये रुक्का ऐसे ही नहीं चिपकाया है। देखिए अंदर की आवाज, साकुमार है ना सुंदर, ये एकदम बातूनी टेक्निक है सुंदर सर, एकदम होशियार से सोचना है, एकदम आराम से। रावण के अंदर भी हिंदुत्व तो था, वेद पढ़ा था, लेकिन थोड़ा ऊपरी लेयर में उसका राक्षसी गुण बैठने के कारण ज्ञान सब लग गया। साकुमार अंदर से तो सुरता है, लेकिन ये जीव का आवरण के कारण थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। कंस भी गोलोक धाम का सखा था कृष्ण का, लेकिन राधा के साथ झगड़ा के कारण, एक दूसरे का कुछ कुछ होने के कारण यहाँ पर कंस बन के आया है। याद है जब ये गोलोक का सखा यहाँ कंस बनता है, तो परमधाम के साकुमार यहाँ कर औरंगजेब के अंदर बैठ के कुछ कार्य कारण तो होगा। पहला उदाहरण देखो, कहाँ कान से सुन सुन करके विश्वास करने का हिम्मत पहले से जुगाड़ किया है, तो इसमें भी हिम्मत रखिए कि साकुमार किस तरह से रहे, इस कारण के पीछे क्या है, बिना कारण अकारक नहीं हुए। इसलिए जो यहाँ सुल्तान सुन रहा है, सुनने के बाद देखना कैसे काम करता है। जो व्यक्ति, जो राजा हिंदुओं को चोटी और जनेऊ उखाड़ने वाला, इतना घमसान अत्याचार करने वाला, इसको तो उल्टा प्राणज बोल रहे, उल्टा हथियार से इसको काटने की बात करते। एक तरफ ये, लेकिन अंदर के जो तत्व है उससे महामती प्राणज जी का अत्याचार से, इसीलिए तो प्राणज जी लगे हुए, कितनी गाली देते हैं, लेकिन हमें उस तत्व तक संदेश पहुंचाना है। जैसे जागेगा ना, जैसे आया प्राणनाथ जी पकड़ के तुम 2-3 थप्पड़ तो कस के ही बात करते, इतने दुखी और नाराज हुए। तो लेकिन अंदर कैसा काम करता है देखो। गुस्सा क्या सुल्तान ने शेख सलेमान ऊपर, क्या बोलते शेख सलेमान को, देखिए क्यों ये रुका है भाई, तेरा पोस्ट क्या है। ये जो शेख सलेमान है ना सुंदर साहब जी, इसको ना मंत्रिमंडल में भी ये सूचना मंत्री था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मतलब कहाँ से क्या क्या संदेश आता है उसको फिल्टर करके राजा तक पहुँचाने का इसको काम। ये चिट्ठी चिपकाने वाले तेरे पास बहुत बार आ चुका है या तुम्हारे ऊपर कुछ संदेश आया है, लेकिन तुमने जब इसको अनसुनी किया तो ये अति होकर के ये लोग यहाँ तक पहुँचे हुए। ये जरूर यहाँ पर कुछ दाल में काला है, इस तरह से अर्थ लगा है। तो अर्थ लगाने वाले कौन है अंदर? क्यों ये रुका आइया ते ना करे खबर, तूने मेरे को क्यों खबर नहीं किया। ये रुके से मालूम भाई ये फरियाद तुझे ऊपर आया है, इसे चिट्ठी से मालूम हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये फरियाद करने वाले बहुत बार आ गया है। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं, जब तेरे घर में भटक भटक करके ये फिरा, ते कानों जब ना सुने उन्हें रुका चौड़ा तब। बात तो ठीक ही बोल रहे हैं, देखिए तो ये है अंदर की आवाज, बात तो ठीक बोल रहा है। तो को मैं रखा था इसी काम ऊपर तेरे को मैंने इस क्यों रखा था, ऐसे ही कुछ संदेश आएगा करके तो मैंने रखा था। बिल्कुल औरंगजेब बादशाह ये अत्याचार के पीछे इमाम ढूंढ रहा है। उसके खोजी की शैली कुछ राक्षसीपन है, लेकिन खोज तो सही खोजा था। ये उसका अंकुर की बात है। इसी तंतु को सकुमार लिया हुआ है सुंदर सा जी, जो दाढ़ी चोटी ये अत्याचार वाला तो वो धरती में हिंदू मुसलमान के सपना के ब्रह्मांड में उसको मार रहा है, उसको वहाँ शाकुंडल भी तो काम है क्या, चंपत राय का लड़का
वो भी दिन भर पत्थर इकट्ठा करता है, रात भर मुसलमान कैंप में फेंक रहा है। वहाँ भी तो एक बैठा हुआ है और उसको तो आप स्वीकार करते हो, और इसको क्यों स्वीकार नहीं करते? हमारे इस तरह से आपने पूरा फिल्टर करके शाकुमार और शकुंतल का मूल मिला में देखना, बाकी सपना में तो ये कोई कमी है नहीं है, हम किसी से कम नहीं। अब बीच में प्राणनाथ जी की यात्रा देखिए, वाह क्या रोल है। जय हो प्राणनाथ। तो को मैं जो रख्या था ऐसे काम ऊपर, जिना इतमाम को करे, कोई इस तरह से प्रबंध करे, कोई सबकी दे खबर, सबका खबर मुझे तक पहुंचाओ। ये मेरा इसलिए रखा था ना तेरे को, दूर करो खिजमत से, मैं तेरे को सर्विस से निकाल देता हूँ। वह निकाल भी दिया, अभी तक मिल खाली संदेश के ऊपर उतना कर दिया कि दूर करो खिजमत से, है नहीं कामिल, तू धोखेबाज है, तू राइट टाइम राइट प्लेस में राइट संदेश नहीं देने वाला है। ले निकाल दिया काम से। दोष दी मनसब काढ़िया, 2 सदी मनसब काढ़िया, जो पैसा उसको देना था तलब, उसको दे करके 2 सदी, अब 200 2000 2 लाख जो भी है, उसको जितना देना था मनसब उनका तलब दे करके निकाल दिया। इनमें नहीं अक्ल, इसमें राइट टाइम इसकी बुद्धि काम नहीं करते, ये आधा गिदे है, इसको निकाल दो, आप माइंडेड है। लह सुंदर साथ जी, आज इसको निकाल देंगे, अभी एडमिशन नहीं करेंगे किसी, ठीक है। सुंदर साथ जी ने सलाह किया, प्राणनाथ जी को एकांतवास में भेज दिया, जिसको कामापाड़ी कहते हैं, और बैठ कर के सलाह किया। तो हम अगर बेबदल ना हो तो भी ठीक, अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन तैयार हो जाए, पहला मरने के लिए तैयार हो जाओ। लाला जी हमारे प्रपोजल रखा, जो मरने के लिए तैयार हैं उनको लेकर के मस्जिद के सामने गए, सनंद गाने लगे, 2-4 दिन गाए, गाते गाते घड़ियाल जी जो नंदलाल है उनको विश्वास हुआ, सत्संग हुई उनसे, और चिट्ठी चिपकाने के काम हुआ, चिपका भी दिया। उसके बाद वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पूरा दरबार में पूरा हल्ला हुआ, सुल्तान तक पहुंचा। सुल्तान ने चिट्ठी मंगाई और देखा, और शेख सलेमान को सर्विस से निकाल दिया। अब आगे क्या होगा कल देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज भी हमारे बच्चों के साथ हम हैं 7:30 से 8:30। हम जहाँ तक कोशिश करते हैं उन बच्चों से गुरु जी मंगलदास जी के सूक्ति के साथ जीवन का असली दर्शन और नैतिक शिक्षा के ऊपर हम जोड़ देते हैं, मॉरल वैल्यूज़। धीरे धीरे इन्हीं वितकों की चौपाइयों से और तारतम्य की चौपाई से, श्रीमद् भागवत की गीता के माध्यम से हम ये टीन एजर्स बच्चों के साथ उनका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जीवन में स्पिरिट टच होने का हम थोड़ा सा भूमिका बना रहे हैं। तो अपने बच्चों को शामिल करवाइएगा और स्वयं भी शामिल होंगे तो और अच्छा। 7 दिन में 2 दिन है, शनिवार और रविवार। आज रविवार 3rd वीक चल रहा है इस कार्य में। आप सभी को स्वागत है। दूर करो खिजमत से, दूर करो खिजमत से, है नहीं कामिला, है नहीं कामिला। 2 सदी मन सब काढ़िया, 2 सदी मन सब काढ़िया, इनमें नहीं अकाल, इनमें नहीं अकाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।